अनबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोग सेट 3 तक देख चुके हैं। बिना लेट किए हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का अच्छा लेवल रहता है। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे ये सब क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में अपहृत भूमि का संबंध निम्न में से किस भूमि से था? तो ये जो है बिना जोती हुई गई जंगली भूमि से था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो ये जो है प्राच्य प्रांत की राजधानी थी। अगर उत्तरा पंथ का बात की जाए तो ये था तक्षशिला का। अवंती राष्ट्र का राजधानी कहा था? तो उज्जैन। कलिंग का तोसली। इसी प्रकार हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? ये किया गया था मनु स्मृति का। मनु स्मृति का काल अगर पूछा जाएगा तो 200 ईसा पूर्व से लेके सीधा सीधी 200 ईस्वी के बीच रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में स्वास्तिक चिन्ह मिला है? स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा स्थल में मिला है। हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। किसने किए थे? दयाराम साहनी ने। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किए थे? तो ये किए थे दक्षिण भारत के राज्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें जो है विनय पिटक जो है बौद्ध दर्शन का व्याख्यान था। नहीं, गलत है। विनय पिटक जो है बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु के अनुशासन संबंधी नियम था। सुख पिटक बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेश का संग्रह है। सुख पिटक सही है। सुख पिटक में जो है बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह है। अभिधाम पिटक की बात की जाए तो संघ के नियम एवं अनुशासन नहीं, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है अभिधाम पिटक में। तो हो जाएगा केवल बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य को चुनना है। तो समाज पितृसत्तात्मक था। सही है। स्त्रियां यज्ञों एवं सभाओं में भाग ले सकती थी। हाँ, ले सकती थी। इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था। नहीं, गलत है। यही सही हो जाएगा। समाज 4 वर्ण में विभाजित थे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया गया? तो मिला लिया गया शिशुनाग। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हराकर मगध पर अपना नव वंश नामक एक नए वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिणी भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है दक्षिण से राष्ट्रकूट ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश जो है पहला अपना प्रथम सूबेदार जो है ये किया था मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाई थी? तो ये बनाया था अपना रोहतास में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो सीरी को अपनी राजधानी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। सीरी कहाँ है? तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक के ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया था तथा गौ हत्या निषाद कर दिया था? तो ये थे
जैनुल आबेदीन। कौन थे तो? जैनुल आबेदीन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर शासक कृष्ण देव राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उन्होंने अमुक्त मल्याद नामक ग्रंथ की रचना किया था, सही है। उन्होंने उनके दरबार में अष्ट दिग्गज नामक 8 कवि रहते थे, नहीं अष्ट प्रधान रहते थे। कृष्ण देव राय के जो दरबार में रहते थे वो अष्ट प्रधान रहते थे, अष्ट प्रधान रहते थे, इसलिए ये हो जाएगा बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो ये 1579 में मजहरनामा की घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख निम्नलिखित में से कौन करता था? तो ये करता था मीर ए बहर, जो कि जल सेना का प्रधान होता था। क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में चलाया गया था। किस लिए चला था? तो ये गुजरात के सूरत में चला था, जो कि किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चलाए थे। 1928 ऑप्शन में नहीं है, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? तो ये किए थे त्रावणकोर या ट्रावणकोर। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब अपना पहला व्यापारिक फैक्ट्री खोला था? तो 1616 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्लिप्स थे, लॉर्ड बेवेल नहीं थे, और ये भी अलेक्जेंडर थे। आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेवेल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ था? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था, प्रथम तार लाइन बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुए किया था, बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, ये 1905 में हुआ था कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? तो ये पास किया था सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। कब? तो 1853 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना किया था? तो ये सूर्यसेन। भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना सूर्यसेन ने किए थे। कब? तो 1930 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी के विरुद्ध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे? तो ये बलदेव सहाय ने दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है, हुएन ने अपनी भारत यात्रा का विवरण सीयूकी नामक ग्रंथ में किया है। उसने मथुरा को किसका प्रमुख केंद्र बताया है? तो ये सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र बताया था मथुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो भारत विभाजन के समय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन हुआ कब था? तो 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। उस दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी? तो उषा मेहता की ख्याति जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गुप्त रेडियो के संचालन के कारण हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा कथन एनी बेसेंट का संबंध में सही नहीं है? ये हो जाएगा, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जरूर थी। वह थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, नहीं, गलत है। एनी बेसेंट जो है थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापना नहीं किए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए तो ये किए थे मैडम वाल्दावास्की एवं कर्नल ऑलकट ने। उन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था, तो हाँ किए थे। उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का भी संपादन किए थे, ये भी किए थे। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था यह विभाजन जो है हमारे ऊपर एक बर्ज की तरह गिरा है? ये बोले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने बोले थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोले थे 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम। क्वेश्चन अगला, सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में वही विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 239 ए संबंधित है, तो ये है केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय से। केंद्र शासित प्रदेश में जो उच्च न्यायालय होंगे उससे संबंधित है। ये कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 69 में संशोधन अधिनियम द्वारा, 69 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1991 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देता है। 101वां संविधान संशोधन की बात किया जाता है, इसमें जीएसटी संबंधित है। और 102वां ये है पिछड़े वर्ग के लिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जकौल रोहिणी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग का उपवर्गीकरण है। समान नागरिक संहिता यूसीसी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 44 से संबंधित है यूसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भूलने का अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। अब भूल भी सकते हैं, कोई बात, अनुच्छेद 21 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 350 बी में किसका उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार होंगे, इसके लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है? तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में लागू नहीं होता है, हालांकि लोकसभा के आम चुनाव में होता है और राज्यसभा में भी होता है, राज्य विधान परिषद के भी चुनाव में होता है। चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये शब्द जो है एल.एम. सिंघवी जी के द्वारा गढ़ा गया था। लोकपाल और लोकायुक्त कब गढ़ा गया था? 1966 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम लोग महान्यवादी को देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 76 में इस पद का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 76 में जो है ये यानी अटॉर्नी जनरल की कार्यकाल का प्रावधान है, सही है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने का अधिकार है, सही है। उन्हें संसद के दो सदनों में मतदान करने का भी अधिकार है। मतदान नहीं कर सकते हैं,
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने में भाग लेने के अधिकार है, लेकिन वोट डालने के अधिकार इन्हें नहीं है, इसलिए उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। इसे इसका आंसर ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का वितरण प्रदान करता है? तय करता है अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जो है ये 1951 में जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन द्वारा। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। स्वायत्त जिला परिषद एडीसी की स्थापना किस अनुसूची के तहत की गई है? तो ये किया गया है दोस्तों 6ठी अनुसूची के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे हम लोग। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। दामोदर, कृष्णा, महानदी। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में इसको करना है। तो अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे नदियों का क्रम, तो सबसे पहले तो दामोदर ही आता है, फिर उसके बाद आ जाएगा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, फिर आ जाएगा आपको गोदावरी, उसके बाद आ जाएगा कृष्णा, फिर आ जाएगा तुंगभद्रा, उसके बाद कावेरी, सबसे दक्षिण में कावेरी। तो यहाँ पे ऑप्शन में दामोदर हो जाएगा, उसके बाद जो है महानदी, फिर कृष्णा, यानी 1 3 2 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टोम्बोलो किस प्रकार की भू आकृति है? तो टोम्बोलो जो है तटीय भू आकृतियां हैं। टोम्बोलो तटीय भू आकृतियां हैं। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, रीची द्वीप समूह एंड भूल भुलैया द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोनों जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय के किस भाग में हमें करेवा संरचना मिलती है? तो करेवा जो है कश्मीर हिमालय में मिलती है। कश्मीर हिमालय में कौन कौन आ जाएगा? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जैसी पर्वतमालाओं की एक श्रृंखला आ जाएगी। झील की बात की जाए कश्मीर हिमालय में तो कौन कौन है? डल झील है, बुलर झील है, पंगोंग, उत्सो झील है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की सबसे व्यापक और सबसे अधिक उत्पादित श्रेणी है? तो जलोढ़। जलोढ़ हो जाएगा, जो कि भारत में कितना है? लगभग 40%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिट्सबर्ग, शेफील्ड और जमशेदपुर शहर किस प्रकार के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, महासागरों के नितल की उच्चवाच आकृति में शामिल है, क्या शामिल है? तो एटोल, गयोट्स, महासागरीय खाइयां, ये सभी शामिल है। तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसके लिए तो ऑप्शन देखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ऑप्शन कैमूर, कैमूर जो है झारखंड से सीमा नहीं बनाती है।
बाद बाकी रोहतास, गया, औरंगाबाद बनाता है। नवादा भी बनाता है और जमुई, बांका, भागलपुर, ये सब झारखंड से सीमा बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक छोटी वर्तमान प्लेट नहीं है, मतलब विवर्तनिक प्लेट नहीं है? तो ये प्रशांत प्लेट, ये एक छोटी विवर्तनिक प्लेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध वानवार वानावर यानी बरावर पहाड़ी स्थित है? तो बरावर की पहाड़ी जो है जहानाबाद जिला में है। बिहार के अधिकतर समतल एवं उपजाऊ गंगा के मैदान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या के घटते लिंगानुपात के अनुसार बिहार में निम्नलिखित जिलों में से सही क्रम का चयन करना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या गोपालगंज में है, उसके बाद सारण में है, फिर सिवान में है। गोपालगंज में बात की जाए तो 1021, सिवान में 988, फिर सारण में 954। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये गोपालगंज, सिवान और सारण। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जूट उद्योग अधिकतर बिहार के किस जिले या क्षेत्र में केंद्रित है? तो जूट उद्योग जो है बिहार में पूर्णिया में है सबसे ज्यादा। कहाँ पे? तो पूर्णिया में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल राज्य में है? तो महानदी, महानंदा, महानंदा नदी का जो उद्गम है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सवाना। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी प्रणाली पर विकसित है? ये गंगा नदी पर है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। और दूसरा क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तीसरा पश्चिमी तट पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। परागन के दौरान परागकण प्राप्त करने वाले पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उच्च फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो साबुन। उच्च फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को साबुन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य सभी भागों तक ले जाता है? ये धमनियां, धमनियां ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के उस मुख्य अंग का नाम बताएं जिस पर कोरोना वायरस सबसे घातक असर करता है? ये करता है दोस्तों फेफड़े पर, जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति के रक्त से यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डायलिसिस, डायलिसिस अपवहन मतलब किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको जरातो के नियम से। क्वेश्चन है, अत्यंत संकीर्ण
बारीक नलिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से छोटी धमनियां और नसें आपस में जुड़ी होती हैं क्या कहलाती है? ये कराइए आपको कोशिकाएं। क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कम हो जाने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पीएच मान कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की आत्मीयता कम हो जाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में श्वसन क्रिया के दौरान मुख्य रूप से गैसीय विनिमय कहाँ होता है? ये होता है फेफड़े की एल्वियोली में। क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इनके साथ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं जुड़ा होता है। सही है। यह एक उप परमाणुविक कण है। ये भी सही है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, गलत है, कम होता है। कि इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। यह एक ऊपर गलत है। 1 और 4 हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उस रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम सामान्य हवा से विभिन्न गैस से पृथक प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आंशिक आशवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से किसके साथ कार्य करता है? ये करता है प्रत्यावर्ती धारा में, केवल एसी में केवल करता है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करें धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल। जब धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल को अगर मिलाते हैं तो कौन सा लवण बनेगा? तो लवण और पानी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले सुरक्षा फ्यूज तार की मूल प्रकृति होती है। कैसी होती है? तो उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति मुख्य रूप से निर्भर करती है किसके ऊपर? तो तरंगदैर्घ्य के ऊपर। माध्यम की लोच या प्रत्यास्थता पर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की दी गई ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन नलिका रहित ग्रंथि है? तो ये है अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक महत्वपूर्ण बुनियादी कच्चा माल कौन सा है? तो ये है दोस्तों चूना पत्थर और मिट्टी। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है। तो इस ब्लॉक पर लगाए गए बल ज्ञात करना है। तो बल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल बराबर क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान जो है 20 किलोग्राम दे दिया है और त्वरण की बात की जाए तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। तो क्या हो जाएगा? केजी और मीटर पर सेकेंड न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। 24 80 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवंत ऊतकों या रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये एंटीसेप्टिकस को लाया जाता है। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो विद्युत चालक का प्रतिरोध जो है चालक की तार की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर,
चालक के पदार्थ की प्रकृति और सभी पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, ये दर्शाना है। तो दोस्तों इसकी वक्रता त्रिज्या से आधे के बराबर हो जाता है। इसकी वक्रता त्रिज्या से जो है आधे के बराबर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग आधुनिक तकनीक में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है संचार के लिए, दूर संचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ नहीं है? तो क्वार्टज हो जाएगा। क्वार्टर जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है, जबकि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। क्वार्टज अपने प्राकृतिक क्रिस्टलीय रूप में एक इंसुलेटर है और बहुत अच्छी तरह से बिजली की संचालन नहीं करता है, इसलिए क्वार्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक जैव उत्प्रेरक एंजाइम है? तो लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है जो ट्राइग्लिसराइड में एस्टर बॉन्ड में हाइड्रोलिसिस को उत्प्रेरित करके ट्राइग्लिसराइड को मुक्त फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूक्लियर या परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने में के लिए मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है? तो मंदक के रूप में हम लोग बोरॉन के क्षार को करते हैं उपयोग, D2O को भी करते हैं, भारी जल को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होने वाली विटामिन कौन सा है? तो सबसे तेजी से विटामिन डी निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाबार्ड के स्थापना 1982 में ग्रामीण वित्त पोषण प्रणाली के शीर्ष निकाय के रूप में किया गया था, सही है। इस संस्थान का स्थापना रंगराजन समिति के सिफारिश पर किया गया था, नहीं, ये गलत है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में तो हुआ था, जो कि वित्त पोषण प्रणाली के शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। यही सही है, केवल एक सत्य है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों की आधिकारिक अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है भारत का प्रधानमंत्री। एनडीसी की बैठकों की आधिकारिक अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बजट में प्राप्तियां पूंजीगत या राजस्व हो सकती है, इनमें से कौन सी सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है? इसको देखना है। ऋणों की वसूली करती है, सही है। भविष्य निधि जमा करता है, भी सही है। विदेशी राज्यों का प्राप्त अनुदान करता है, नहीं, ये गलत है। तो ये हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सकल घरेलू उत्पादक यानी जीडीपी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वास्तविक जीडीपी तब बढ़ती है जब देश में केवल वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य बढ़ते हैं, नहीं, गलत है। नाम मात्र जीडीपी वर्तमान प्रचलित बाजार कीमतों पर मापा गया जीडीपी का मूल्य है, ये सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के राजकोषीय घाटे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो ये जो है अत्यधिक उच्च राजकोषीय घाटे से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। सही बात है। अगला बोल रहा है कथन, राजकोषीय घाटा सरकार को उधारी के माध्यम से लोक कल्याण और विकास गतिविधियों को पूरा करने की अनुमति देती है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स या पेपर गोल्ड शब्द का सबसे सटीक वर्णन करता है? ये करता है आपको IMF द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडारण के पूरक के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौद्रिक नीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन की तरफ चलेंगे, खुला बाजार संचालन के द्वारा, नगद आरक्षित अनुपात में, नैतिक प्रेरणा से और बैंक दर। चारों हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोट प्रणाली के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? तो भारतीय मुद्रा नोट जारी करने की प्रणाली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है। सही है। अगला बोल रहा है, भारत नोट की भाषा पैनल पर कुल 22 भाषाओं लिखी गई है? नहीं, 17 भाषा लिखी गई है। कितना? 17। नोट पर अंग्रेजी भी अंकित होती है जो कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। नहीं, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए केवल 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक सालाना 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना था? ये 2023 तक था। अगला क्वेश्चन जो है, बजट में मछुआरा मछली विक्रेता इस क्षेत्र के सूक्ष्म उद्योग पर केंद्रित घोषित की गई नई योजना कौन सी है? तो PM मत्स्य संपदा योजना की नई उप योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी के नेतृत्व में पटना में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों की दुकान के सामने सक्रिय धरना प्रदर्शन किए थे? ये असहयोग आंदोलन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जातियों, कबीलों व संबंध प्राचीन प्रसिद्ध वज्जी संघ से नहीं है? तो विदेह और भोग है, उग्र और ज्ञात्रिक ये भी है, लिच्छवी, मल और शाक्य, लिच्छवी भी है और मल और साक्ष ये नहीं है। फिर भी उपरोक्त से एक से अधिक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अपने शासन काल के किस वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो है 13वें वर्ष में किया गया था। इन्होंने 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक जो है, तथा उस पर अधिकार कर उसे मगध में मिला लिया था। इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।